मेरे प्यारे सारे सब्सक्राइबर अधिवक्ता बंधु, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा सन्निकट है। रिजल्ट प्रारंभिक परीक्षा का इसी सितंबर लास्ट तक आने की उम्मीद है। हमने आपको क्रमशः अपने टेस्ट सीरीज के संदर्भ में पीछे 1 सितंबर को जो टेस्ट सीरीज है वो सीआरपीसी, पुलिस एक्ट और रेगुलेशन को मिला के कंडक्ट है। सीआरपीसी के शुरू के 5 चैप्टर, रेगुलेशन के शुरू के 5 चैप्टर और पुलिस एक्ट के सेक्शन 1 से सेक्शन 17 तक, विशेष पुलिस अधिकारी तक आपको पढ़ के आना है। जो जुड़ना चाहते हैं, जो अभी अभी ये हमारा वीडियो देख रहे हैं और वो फ्रेश महसूस करते हैं कि हम निश्चित तौर पे मेंस लिखेंगे, कट ऑफ में वो 105 या उसके 5 के ऊपर जनरल हैं, 95 से 105 के बीच में ओबीसी हैं और 100 से 105 के बीच में ईडब्ल्यूएस हैं। साथ ही 97 से 105 के बीच में अगर एससी हैं तो निश्चित तौर पर ये वो दायरा है जहां आपको मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिल सकता है। समय मत गंवाएं। अभी कल तक की स्थिति में आपको बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं जो ओबीसी में 110 के ऊपर हैं। ईडब्ल्यूएस का एक कैंडिडेट 110 के ऊपर है, उसको ये कंफर्म नहीं है कि मैं मेंस लिखूंगा। ये जितने लोग भी इस तरीके से संक्रमण काल में हैं या मोबाइल पर या अन्य सोशल मीडिया पर या अन्य कारणों से पढ़ाई से इतर कहीं भी व्यय कर रहे हैं, तय माने वो अंत में फिर नए प्री परीक्षा को पढ़ेंगे। हमने ये गलती खूब की है, अब अफसोस होता है। अक्सर प्री दे देने के बाद बॉर्डर पर अगर नंबर होता था तो उस नंबर के लिए हम जी जाना से यही पता करने में जुटे रहते थे। 1 2 नहीं, 15-20 लड़कों से यही पता कि आपका कितना, हमारा कितना, ये वो। और जब नंबर आया प्री का तो हमारे नंबर से 20 नंबर नीचे मेरिट चली गई, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस नहीं। ये इस उम्र की कहानी ही है। अंडर 30 हैं तो ज़्यादा जूझेंगे, 30 से 35 वाले भी बुढ़वा दादा नहीं हो जाते, वो भी अन्य मनस्कता के और संदेह के शिकार हैं, होते रहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थितियां और कंपनी सही ही हो, और आज के इतने करप्ट युग में जहां किसी पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है, पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपस में विश्वास नहीं रहे, सगे संबंधियों में विश्वास नहीं रहा, तो किसके कहने पे क्या विश्वास करे आदमी। संस्था जब कट ऑफ जारी करती है तो उस कट ऑफ के लिए, कट ऑफ के आने के बाद जब तक हम सोच पाते हैं कि अब हम क्या करें, अब तो महीने भर भी बचा, 40 दिन बचा। ज़रा सोचिए आप, 4 पेपर जिसमें एक जीएस का भी है, जिसका दायरा ही अनिश्चित होता है। अगर ईमानदारी से देखें तो ये 4 का 6 पेपर है। पुलिस एक्ट और रेगुलेशन के भले 2-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप 4 ही मान लें, लेकिन जीएस का स्कोप देखें, राज व्यवस्था से भी सवाल, विज्ञान से भी सवाल, करंट अफेयर से भी सवाल, इतिहास से भी सवाल, जियोग्राफी से भी सवाल, अर्थशास्त्र से भी सवाल। तो आपको सामान्य तौर पर देखने पे लगेगा कि 4 ही पेपर तो है जीएस, वो 4 ही पढ़ लिए हो जाएगा हमारा काम, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 पढ़ने से काम नहीं चलेगा।
आपके दिमाग में, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि टॉपिक देखना ज़रूरी है, और आप जब तक अपने सलेबस को खंड खंड विखंडित करके उसको, अपने सलेबस का कोई टॉपिक छूटे ना, अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप वहीं से बाहर होंगे, और लिमिटेड सीटें हैं। ज़रा इमेजिन करिए, EWS केवल 4 सीट के लिए जंग लड़ रहा है। 60 लड़के मुख्य परीक्षा देंगे और उसमें से 1 दर्जन लड़के इंटरव्यू देंगे EWS के लिए, 4 का होना है। तो कुछ तो मनोमस्तिष्क में ये बैठा लेते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी देखेंगे। नंबर अच्छा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो फटे हाल हैं वो तो कुछ भी सोचें, लेकिन जो योग्य हैं, जो चाहें संयमित लाइफ में अपने आप को संयम में रखें, तो स्टडी के एक दायरे में आने पर उनको खुद एहसास हो जाएगा कि हमसे बहुत बड़ी चूक हो रही थी और भगवान ने अच्छा किया, मुझे बचा लिया एक अच्छे मार्गदर्शन के सहारे। और निश्चित तौर पर बता रहा हूँ आपसे कि एक समय सीमा ऐसी आएगी कि आप ये महसूस करेंगे कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है हल्की फुल्की एबव 30 पर, लेकिन 35 के ऊपर अगर चले गए तो एक दिन आपको ऐसे लगेगा कि उसकी कीमत का अंदाज़ा आपको नहीं। ये जो मोबाइल पे ऑनलाइन के चक्कर में इधर उधर चीज़ें आप करते हैं, न्यूज़ में, इंटरटेनमेंट में, उसका फिक्स टाइम रखिए जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है। इसी APO के पेपर को कवर करने के लिए ईमानदारी से मुख्य परीक्षा में आपको बता रहा हूँ, जो लड़के क्वालिफाई होंगे 650-675 मोटा मोटी ले लेते हैं, 650, उसमें से केवल 100 लड़के कायदे से लगे हैं। बाकी कुछ लोगों का प्री पे तिलक भी चढ़ता है। हमारा समाज ही ऐसा है, कुछ हो या ना हो गठबंधन होना चाहिए। पिताजी को भी इस पर बड़ा घमंड रहता है और पिताजी के समाज को भी। तो उसमें बेड़ा गर्क केवल आप ही का नहीं होता, वुमेन साइड वो भी बेचारी शहीद होती हैं। बचिए, समय बचाइए, बिल्कुल समय नहीं है। मैं इसीलिए एक बार फिर से चेताने के लिए YouTube पे आज का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि आप समय को बचा के उसका सदुपयोग कीजिए और रैंडमली मत पढ़िए। मैं आपसे चाहता तो पहला ही टेस्ट रैंडमली लेता। हमारे पास कुछ फ़ोन कॉल्स आए कि ईयर वाइज लीजिए। हम कहिए ईयर वाइज क्या होता है? साल से काम नहीं चलेगा। बेयर एक्ट का हर खंड आपको पता होना चाहिए। पतली गली से अब APO बनने का सपना छोड़ दीजिए। ये 2010 के पहले का इतिहास नहीं, 15 नहीं है, ये 2022 है। 2007 जनरल में जो लड़के APO थे, मुझे जानकारी है, मेरे टच में लोग हैं, हमारे निकटस्थ मित्रों का अपर जिला जज की कुर्सी पे चयन हुआ है। तो जो लड़का 17 यानी उस ज़माने में 18-20 गुना क्वालिफाई हो जाता था, तो 36 सीट का अगर आप 20 गुना करें तो 36 दूना 72। जो लड़के उसमें मेंस लिखे थे उसमें 36 में आना ही यह दर्शाता है कि लड़के की प्रोसीजरल लॉ बहुत बेहतरीन है। और बगैर प्रोसीजरल लॉ के ना आप जुडिशियल अफसर बन सकते हैं, हायर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये आपको कई दृष्टि से ट्रेंड करेगा। ठीक है, आप पूरी मेहनत से लगे, पूरा 100% दिया और फाइनली आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, अफसोस करने का कोई कारण नहीं बनता। अपना अपना प्रारब्ध तो होता ही है। लेकिन आप जो नेक्स्ट परीक्षा होगी, मान लीजिए आपके सामने जूनियर डिवीज़न UP का मिल गया या एन अदर स्टेट का मिल गया। अभी राजस्थान जूनियर डिवीज़न का फाइनल रिजल्ट आया है कल परसों में। हमारे ज़िले से ही एक अच्छे परिवार से, एक पाठक परिवार है, जनरल क्लास में उनका सिलेक्शन हुआ है।
तो अपने समय का सदुपयोग करिए। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं और फ्रेश जोन में हैं, मैं ये बात उन्हीं के लिए केवल कह रहा हूँ, वो जुड़ सकते हैं और अपने आप को अपने घर बैठे अपना आकलन कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से ही पेश आना पड़ेगा। अब आपकी ये उम्र नहीं है कि दूसरा कोई आपको ईमानदारी बताए, दूसरा कोई आपको अनुशासन सिखाए, नहीं। आप खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसीलिए इस सेवा में आना चाहते हैं। आपके ऊपर ग्राम, समाज, शहर, नागरिक, जिला का एक जिम्मेदार नागरिक ही अपेक्षा नहीं रख रहा है आपसे। आपका पद बताता है कि आपसे सरकार अपेक्षा करेगी। आप सरकारी वकील होंगे, आप सरकार के मुकदमे देखेंगे, प्राइवेट व्यक्ति के नहीं। राज्य के विरुद्ध जो अपराध होता है उसको संचालित करने और पीड़ित को राहत देने और दोषी को दोष सिद्ध करवाने के लिए आपके दिमाग की, आपके प्रोसीजर लॉ की, आपके क्रिमिनल लॉ की कितनी आपको जानकारी है, इसका कसरत अभी से है, स्टार्ट है। ये मत सोचिए कि रिजल्ट आएगा। हाँ, उन लोगों के लिए जो पहली बार बैठे हैं, उनके पास टाइम बहुत है, अंडर 30 हैं, वो ऐसा सोच भी सकते हैं, सोचना भी उनका लाजमी भी बनता है। हर आदमी की परिस्थिति अलग है, वो रिजल्ट वेट कर ले जो बॉर्डर पे है। लेकिन जो फ्रेश है उसको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। आइए आपको एक छोटा सा टॉपिक देते हैं। अगर आपसे साक्ष्य विधि में सवाल पूछा जाए कि भारतीय साक्ष्य विधि में रेफरी का सिद्धांत क्या है, तो जो न्यू कमर बच्चे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो बुढ़वा दादा हैं, वो देख के शब्द व बोलते पकड़ लेंगे। भैया इसमें जानते हैं 22 से लेकर